नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं कवासी लखमा। एक बार फिर अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में हैं। दरअसल लखमा कांकेर के कोरर में कांग्रेस के प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने लोगों से 1 नंबर का बटन दबाने की अपील की और ये भी कहा कि दूसरे नंबर का बटन मत दबाइएगा, उसमें करंट है। लखमा के इस बयान को लेकर उन पर वोटर्स को भयभीत करने, गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में पहले नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी है और दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पहला नंबर बटन, दूसरा नंबर बटन दबाओगे करंट लगेगा। पहला नंबर में दबाना है, पहला नंबर में बटन दबाओ। कांग्रेस पार्टी का सांसद कोंकर लोकसभा से जीतना है। दिल्ली में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? नेहरू गांधी परिवार, बस्तर में पंचायती राज का कानून, जंगल जमीन का पट्टा का कानून, सूचना का अधिकार का कानून, मतदान वोटन देने का कानून, भारतीय जनता पार्टी बाथरूम बनाने वाला कानून बनाएगी। सहयोगी जीवानंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, विवादित बयान, किस तरह के रिएक्शन आए हैं अब तक? ये जो बयान है ये पहली बार बयान नहीं है। इस प्रकार के जो बस्तर से एकमात्र जो मंत्री कवासी लखमा जी है, जो उनको बयानों से माना जाता है कि इन्होंने बीजापुर में कई प्रकार के बयान दिया, तो इनका बयानबाजी कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से जो बयान दिए थे पूरा सभा में कि पहला बटन दबाइए और दूसरा बटन दबाने से करंट आ जाएगा, तो ये बात जैसी बोलने के बाद सियासी तो बात गर्म ही आ गई, क्योंकि यह चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में बयानबाजी लाजमी सी है। लेकिन जिस प्रकार के आप रिएक्शन सामने आ रहा है ललित जी कि यहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनको अभी खासतौर पर उनको जो मंत्री है इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उनको स्वस्फूर्त इस मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस मंत्री पर रहकर इस प्रकार बयान देना ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आज या भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है और ये प्रत्याशी है, इन्होंने चुनाव आयोग तक इन्हें शिकायत करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि ये चुनावी सरगर्मी है ललित, कि इस प्रकार के बयान तो आते रहते, लेकिन कल जिस प्रकार के जो बयान आया है निश्चित रूप से चुनावी माहौल में और जो सरगर्मी और तेज हो गई है। जी ललित जी, जीवानंद, देखा जाए तो आप भी जैसे जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबा सिलसिला है उनके बयानों का और बस बोल देते हैं, शायद ये उनकी आदत है। जीवानंद जी, देखिए अगर कहा जाए इनको पर जो आरोप आप लगाए हैं भाजपा वाले, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा जीवानंद। आरपी सिंह साहब कांग्रेस के नुमाइंदा, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, कवासी लखमा का बयान है दूसरे नंबर का बटन दबाओगे तो करंट लगेगा, सख्त एतराज क्यों न जताया जाए? देखिए ललित भाई, एतराज इसलिए न जताया जाए क्योंकि हम सभी प्रदेश के हर नागरिक जानता है कि कवासी लखमा जी के पास औपचारिक शिक्षा का अभाव है। उनके पास जो शिक्षा अपने अनुभव का शिक्षा और अनुभव का ज्ञान है। उन्होंने ये कहा है कि अगर पर उनका सियासी और सामाजिक तजुर्बा और कद दोनों बहुत बड़ा है सिंह साहब। जी, दोनों बहुत बड़ा, इसीलिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाएंगे तो आपको करंट लगेगा, आपको झटका लगेगा। झटका किस बात का? झटका महंगाई का, झटका बेरोजगारी का, झटका 15 लाख वाले जुमले का, झटका बुलेट ट्रेन का। ये तमाम झटके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में बैठकर दिए हैं, अगर बीजेपी को आप वोट देते हैं तो झटका आपको लगेगा। भोले भाले आदिवासी से गुमराह भी तो हो सकते हैं सिंह साहब। नहीं, आदिवासी गुमराह नहीं होता। देखिए, आदिवासी गुमराह नहीं होता। आपने यदि पिछले 4-5 इलेक्शन देखे होंगे तो एक दौर वो भी था जब वहाँ कांग्रेस के अलावा कोई जीत नहीं पाता था। एक दौर वो भी आया जब कांग्रेस जो है अपने एक सीट को लेकर तरस गई, और एक दौर वो भी आया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। तो ये कहना कि जंगल में रहने वाला आदिवासी भोला भाला है, वो कुछ नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। शिक्षा का प्रचार प्रसार है और बस्तर का आदिवासी बहुत जागरूक है। वो शिक्षा की बात आपने कर दी। प्राइमरी के 51% बच्चों में भाषा, गणित, पर्यावरण जानने समझने की क्षमता 51%। आप इसका अंदाजा लगा रहे हैं? ये आप ही के हैं, ये आप ही का डाटा है। जब आप विपक्ष में थे आप ही दिया करते थे। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त है। ये 15 साल की देन है ललित भाई, इसको भी ठीक करेंगे हम। जी, लेकिन वही मेरा सवाल है, शिक्षा की स्थिति ये है तो वोटर्स तो गुमराह हो जाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना, जागरूकता और बेसिक शिक्षा दोनों में अंतर होता है। लखमा जी ने बेसिक शिक्षा हासिल नहीं की है, लेकिन अनुभव की जानकारी उनके पास बहुत है। वैसे बस्तर में रहने वाला जो नागरिक है उसके पास अनुभव की जानकारी है, अपना भला बुरा हमसे आपसे बेहतर समझता है, और वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब
अपने करियर पे झटका लगाना, अपने परिवार को झटका लगाना, अपने समाज को झटका लगाना, प्रदेश को झटका लगाने के बराबर होगा। क्या उसके मानस पर ये डालने की कोशिश नहीं हो रही है कि आप अगर बटन दबाएंगे तो करंट आपको झटके वाला करंट लग जाएगा? नहीं, देखिए, जिस भी नागरिक को आप ऐसा समझते हैं कि पहली बार वोट देने जा रहा है, तो मैं ऐसा मानता नहीं, पढ़ा लिखा तो ऐसी हुआ समझदार होता है, आप उसको ऐसी बातों से बरगला नहीं सकते। और जो आदमी 10 बार वोट डाल चुका, उसको मालूम है कि मशीन को बटन दबाने झटका नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है कि लखमा जी के कहने का मतलब बस्तर का जो मतदाता बेहतर समझ रहा है। झटके का मतलब वही है कि महंगाई की झटका लगेगा, बेरोजगारी के झटका, अपने कल झटका लगेगा। धान जो हम 25 रुपए खरीद रहे, हो सकता है मोदी जी उसको सिंह साहब, जहां अफवाह पर 10 का सिक्का लेने से लोग इनकार कर देते हो, वहां अगर लोगों में इस तरीके की बात लोगों के सामने की जाएगी, आप समझ रहे हैं कितना गलत मैसेज जाएगा? नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं ललित भाई, पुराने जमाने की बातें हैं। मैं जो बस्तर बहुत पहले से आ जा रहा हूँ और मेरे पिताजी है आदिवासी समाज कल्याण विभाग में अधिकारी रहे हैं, तो मैंने देखा है कि नमक के बदले किसी दौर वो चिरौंजी भी जाते थे, लेकिन अब वो दौर रहा नहीं है। बस्तर का मतदाता बहुत जागरूक है और अपना अच्छा बुरा क्या बेहतर है। 11 दिसंबर के पहले तो वो दौर था। प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। श्रीचंद सुंदरानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरानी साहब, कवासी लखमा का बयान है, दूसरे नंबर का बटन दबाओगे झटका लगेगा, करंट लगेगा। देखिए, ये अब कांग्रेस के मानसिक संतुलन खो गया है और कहीं न कहीं कांग्रेस को करंट का झटका लगना इस चुनाव में। इसीलिए ये हर वो प्रयास कर रहे हैं कैसे भी मतदाता भयभीत होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस को लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से सुपड़ा साफ इनका होने वाला है। इनके जो लोक लुभावनी बातें जो इन्होंने, मानसिक स्थिति का आपने जिक्र किया, आपके 3 स्टार प्रचारकों पर बैन लगा हुआ है सर। देखिए, बैन लगाना, ये चुनाव आयोग का ने किन परिस्थितियों में बैन लगाया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कहीं न कहीं जो हमारे नेताओं को जनता के बीच अपनी बात रखने से रोकने का प्रयास है। आपके नेताओं को जनता, खैर मैं उस मसले पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। कवासी लखमा ने जो बयान दिया है सुंदरानी साहब, इसे लेकर क्या आपका स्टैंड है? क्या आप आगे जाएंगे इस मसले को लेकर? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे इनकी जी, और निश्चित रूप से कांग्रेस भयभीत होकर ही इस प्रकार के भय पैदा कर रही है जनता के बीच में। जी, ये भय है या आप इसे अहंकार बताएंगे? आपके कुछ नेता कह रहे हैं अहंकार है। नहीं, भय भी है, अहंकार भी है। अहंकार इनको 68 सीट जीतने का है, भय इनको अब हारने का है। जी, सिंह साहब भी हैं, आरपी सिंह साहब भी हैं। आरपी सिंह साहब, देखिए ललित भाई, दो बातें कहूंगा मैं जी। बात नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि वो इस बयान की शिकायत जहां चाहे वहां करे, संबंधित अपना एजेंसियों का हम उसका स्वागत करेंगे। निर्वाचन आयोग कोई फैसला सुनाएगा, हम उसका भी पालन करेंगे, उसका भी स्वागत करेंगे। बात नंबर 1 जी। दूसरी बात जो आपने कही अहंकार, तो अहंकार रमन सिंह को था, इसीलिए ओबीसी वर्ग से चुनकर एक व्यक्ति भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी जाति को वो गाली देते हैं, उनको छोटा आदमी कहते हैं। वो किसान है इसलिए छोटे आदमी है, ओबीसी वर्ग से आते हैं तो छोटे आदमी है। तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि पिछड़े वर्ग को रमन सिंह ने छोटा आदमी कह के गाली बका है, इसका अपमान का बदला कैसे ले। प्रदेश के 72% किसानों को उन्होंने छोटा आदमी कह के गाली दिया है, तो प्रदेश से किसान आ रहा हूं मैं, सुंदरानी साहब आपके पास भी आ रहे हैं। तो ओबीसी वर्ग और किसानों को रमन सिंह जो गाली दी है छोटा आदमी कह के, अब उसका बदला लेने का समय आ चुका है जी। बयानों को लेकर सुंदरानी साहब, एक तो आप जवाब देना चाह रहे थे, बयानों को लेकर आपके नेताओं की भी फहरिस्त बड़ी लंबी है सुंदरानी साहब। देखिए, मैं सुनिए, आरपी सिंह साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वो जिस दिशा में मोड़ना चाहते हैं, अगर श्रीचंद सुंदरानी को कोई गाली दे दे तो सिंधी समाज का कद छोटा हो जाएगा या सिंधी समाज को गाली मानी जाएगी क्या? मैं आरपी सिंह जी से मेरा कोई बहस हो जाए तो क्या मैं सारे ठाकुरों से मेरी बहस हो गई क्या? ये भावना ये फैलाकर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये कहा था कि छोटी मानसिकता से जब बड़े पद पे आदमी बैठा है और तो छोटी मानसिकता से काम नहीं करना चाहिए। एक समझाइश, एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 15 साल का मुख्यमंत्री रहते
होते हुए अनुभव था, एक ऐसी समझाइश देने का काम किया और अटल जी की कविता का उल्लेख करते हुए कहा है। तो ये इस दिशा को मोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती, समाजों के बीच लड़ाई नहीं होती, जातियों के बीच लड़ाई नहीं होती। अगर ऐसा करेंगे तो 50 उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें कांग्रेसी नेता जवाब देते देते थक जाएंगे। जी, लेकिन लिस्ट आपकी लंबी है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं सिंह साहब आप जवाब भी दें। एक सवाल मेरा ये भी है कि अब जो कवासी लखमा है वो बहुत जिम्मेदार, और उनका जो कद है बस्तर के क्षेत्र में वो बहुत जिम्मेदार है, काबीना मंत्री हैं वो, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सिंह साहब देखिए ललित भाई, सतर्क रहने की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को है, लेकिन जहां तक लखमा जी की बात है, लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा है, बहुत अनुभवी नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता है। उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके पीछे उनकी जो है भावना बहुत अच्छी रही थी। अच्छी भावना यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, अगर उन्हें आप वोट देते हैं तो आपको झटका लग। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका भी, सुंदरानी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी बात, छत्तीसगढ़ के दो जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। सबसे अच्छी बात कि भाषाई स्तर इतना नहीं गिरता है कि आयोग को भी ये कहना पड़े कि साहब 72 घंटे रुक जाइए, 48 घंटे रुक जाइए, बाकी तो देश कल से देख ही रहा है।